नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही चैनल उम्मा जी के ट्रिक पर। आज का यह वीडियो दोस्तों आपके लिए वरदान साबित होगा। अगर आपने तैयारी नहीं किया है और इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हो तो आज का यह वीडियो आपके लिए सिलेक्शन वाली वीडियो होगी। इस वीडियो में आपको वही सवाल करवाए जाएंगे जो सीधे आपके पेपर में हूबहू एक एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने तैयारी नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद सारा प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, हरियाणा के किस जिले को बुनकरों का शहर कहा जाता है? आपके पेपर में सवाल आएगा। हरियाणा के किस जिले को बुनकरों का शहर कहा जाता है? आप याद रखना मेरे भाई, आपके पेपर में सवाल बनेगा। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। एक और बात यहां पर याद रखना जो कि आपके पेपर में सीधा पूछा जाता है, पित्तल का नगरी किसे कहा जाता है? हरियाणा में किस जिले को पित्तल का नगरी कहा जाता है? आप याद रखना, रेवाड़ी को। किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को। आप याद रखना, आपके पेपर में पूछा जाएगा पित्तल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? रेवाड़ी को जाना जाता है। आपके पेपर में सवाल आएगा। और पानीपत में 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं जो कि आपके पेपर में सवाल बनेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। दूसरा आपका हुआ था 1556 में। तीसरा आपका हुआ था 1761 में। तीनों आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। हरियाणा के किस जिले को बुनकरों का शहर कहा जाता है? पानीपत, यहां पर हम लोग सही करेंगे। पित्तल नगरी किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को सही करेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 को सही करेंगे। 1556 में द्वितीय युद्ध हुआ था। तीसरा युद्ध आपका हुआ था 1761 में। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल आएगा। सेकंड नंबर आप सवाल देखना जो कि हरियाणा ग्रुप डी में हूबहू ये सवाल देखने को मिलेगा। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आप याद रखोगे। सबसे पहले तो आप याद रखोगे कि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान को मान्यता कब दिया गया था? 2003 में। मान्यता कब दिया गया था? 2003 में। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। और यहाँ पर पूछ रहा है कि किस जिले में स्थित है, तो यमुनानगर जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। आप अपने एग्जाम में ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करके आओगे। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आपका चलिएगा 3 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके पेपर में बनेगा। और यह कई वर्षों का निचोड़ होने वाला, पिछले 5 सालों में जो भी प्रश्न आपके हरियाणा ग्रुप डी में बार बार रिवीजन हुए हैं एवं इस बार जो आपके पेपर में सवाल बनेगा वो एक एक प्रश्न आपको बता रहा हूं। चलिएगा 3 नंबर सवाल देखना, आपके पेपर में आएगा। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुरुआत किस वर्ष हुआ था? आप बिल्कुल सही करोगे। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुरुआत किस वर्ष किया गया था? आप याद रखना, 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आप बिल्कुल सही करोगे। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुरुआत किस वर्ष किया गया था? 22 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। कहां से किया गया था? आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। पानीपत जिले से किया गया था। किस जिले से किया गया था? पानीपत जिले से यह योजना को शुरू किया गया था। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुरुआत किस वर्ष किया गया था? 2015 में। कहां से शुरू किया गया था? पानीपत जगह से शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। आप अपने एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओगे। आपका आने वाला अगला सवाल है, सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार का खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? आप याद रखोगे। ये दिया जाता है पीटर जैक्सन को। पीटर जैक्सन को, ऑप्शन नंबर बी। सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार का खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? पीटर जैक्सन को। आपके पेपर में सवाल बनेगा मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। चलिए, और अभी तक आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन कर लो क्योंकि वहां पर काफी सारे बच्चे पहले से ही जुड़ गए हैं। क्योंकि वहां पर जुड़ने से फायदा आपको क्या होगा? सबसे पहले ऑल इंडिया जो भी नई वैकेंसी आएगी, गवर्नमेंट जो भी वैकेंसी आएगी, सबसे पहले आपको ग्रुप में पता चलेगा। उसके बाद जो भी डेली क्लास आपका होगा वो ग्रुप में पता चलेगा। एवं कभी कभी हम आपको पीडीएफ भी डालते हैं, कुछ कुछ स्टडी मटेरियल भी डालते हैं, करंट अफेयर्स भी डालते हैं, तो सारा आपको ग्रुप में मिलेगा। तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93345171
19। यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको क्या करना है, हरियाणा लिखकर मैसेज करना है। जैसे ही आप इस नंबर पर हरियाणा लिखकर मैसेज करोगे, मेरे तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप हरियाणा वाले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे। चलिएगा, तो यहाँ पर आपका हो गया, पीटर जैक्सन को सुल्तानपुर पश्चिम बिहार का श्रेय दिया गया था। आपका आने वाला अगला सवाल है, हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बताओगे। हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल आप सही करोगे, यमुनानगर। ऑप्शन नंबर सी यमुनानगर हो जाएगा, जो कि प्लाईवुड और कागज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आप याद रखना। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, इसमें हरियाणा जीके का टोटल 25 क्वेश्चन, ऐसे तो आपके पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हरियाणा जीके से संबंधित आपके पेपर में 25 सवाल बनेगा। तो पहले तो मैं आपको हरियाणा जीके से संबंधित प्रश्न करवाऊंगा 25 सवाल, उसके बाद पूरा नेशनल जीके सामान्य ज्ञान जो भी 15 सवाल पूछते हैं वो आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो पहले कोशिश करो कि 25 में से कम 22 प्लस जो बच्चा सही कर देगा, मैं लिख कर देता हूं, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो कोशिश करो आपका 22 प्लस नंबर यहां पर आ जाए 25 में से। तो जवाब देते चलिएगा। देखिएगा, यहां पर अगला सवाल है, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या था, आपके पेपर में सवाल बनेगा। अगर आपको पता है तो इसका जवाब दोगे। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या था मेरे भाई, बताओगे। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या था, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप बोलोगे सर कि अरुणा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अरुणा, ऑप्शन नंबर ए। क्या कहा जाता है, अरुणा, ऑप्शन नंबर ए। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है, अरुणा, आप याद रखना। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल का नाम है राखी गढ़ी। क्या नाम है, राखी गढ़ी, ऑप्शन नंबर सी। क्या नाम है, राखी गढ़ी, ऑप्शन नंबर सी। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल हुबहू ए बनेगा। और जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तैयारी अपनी नहीं किया और चाहते हो कि हरियाणा ग्रुप डी में आपका एक सीट पक्का हो जाए, तो यह चैनल आपका बड़ा भाई है। मान लो आपका बड़ा भाई है जो आपका एग्जाम एकदम क्या बोलते हैं, क्लियर करवा देगा, ठीक है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करो, डेली जो क्लास हम देते हैं उससे आप देख डालो, एकदम पक्का है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे जो वीडियो को देख रहे हैं, और जवाब देते चलेगा। लास्ट में हम आपसे स्कोर पूछेंगे, ठीक है। हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन थे, आपके पेपर में आएगा कि हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन थे, बिल्कुल आप सही करोगे। हरियाणा के पहले राज्य कवि उदय भानु हंस थे। कौन थे, उदय भानु हंस थे, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, उदय भानु भानु हंस थे। हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन थे, उदय भानु हंस थे, ऑप्शन नंबर ए। आप यहाँ पर क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे। हरियाणा के किस जिले में, हरियाणा के किस जिले में शीतला माता का मंदिर स्थित है, आपके पेपर में सवाल बनेगा। हरियाणा के किस जिले में शीतला माता का मंदिर स्थित है, आप बिल्कुल सही करोगे, बिल्कुल सही करोगे, गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। हरियाणा के किस जिले में शीतला माता का मंदिर स्थित है, गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। चलना, आपका आने वाला अगला सवाल देखना, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ था, वह किसके किसके बीच लड़ गया था। यहाँ से दो सवाल आपका तो बन गया साथियों। पहले पूछेगा, हरियाणा का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में, किसके किसके बीच लड़ा गया था, किसके किसके बीच लड़ा गया था, बिल्कुल आप सही करोगे, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, ठीक है। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, और आप लोग बताइए कि हरियाणा के किस जिले से मेरा वीडियो को देख रहे हैं, एक बार कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे। और क्लास आपको कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा, क्योंकि क्लास में अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, इसमें हम सुधार करें। चलिए, हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संगठन NDRI कहाँ स्थित है, आपके पेपर में पूछेगा। हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI कहाँ स्थित है, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखोगे, करनाल में, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है, करनाल में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, हरियाणा का हृदय, हार्ट ऑफ हरियाणा किस जिले को कहा
कहा जाता है? हरियाणा का हृदय किस जिले को कहा जाता है? हिंद, भिवानी, सोनीपत, पंचकुला किसको कहा जाता है? आपको तो पता ही होगा, हरियाणा का दिल किसे कहा जाता है? जिंद जिले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे। हरियाणा का हृदय किस जिले को कहा जाता है? जिंद जिले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करना। आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे भाई। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है छड़ी नृत्य। छड़ी नृत्य हरियाणा में किस त्योहार पर किया जाता है? छड़ी नृत्य हरियाणा में किस त्योहार पर किया जाता है? आप याद रखना। गोगा नवमी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी गोगा नवमी हो जाएगा। आप याद रखना। छड़ी नृत्य हरियाणा में किस त्योहार पर किया जाता है? गोगा नवमी पर किया जाता है। हरियाणा का फेमस नृत्य है छड़ी नृत्य। आपके पेपर में भी पूछ सकता है कि हरियाणा का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है, और ऑप्शन नीचे रहेगा तो आपको छड़ी नृत्य सही करना है। ठीक है, लेकिन यह किस त्योहार पर किया जाता है? तो गोगा नवमी पर किया जाता है। आप याद रखना। ठीक है, गोगा नवमी वहां पर एक त्योहार मनाया जाता है। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? ठीक है, आपके पेपर में सवाल आएगा कि हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? यमुनानगर में तो कम मात्रा में है, पंचकुला में नहीं, गुरुग्राम। गुरुग्राम में सबसे अधिक मात्रा में वन क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? तो गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करना। आपके पेपर में सवाल आएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का मुख्यालय हरियाणा में कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय हरियाणा में कहाँ स्थित है? आपके पेपर में सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। तो जवाब दोगे या कहाँ पर स्थित है साथियों? ये आपका हो जाएगा गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर बी। लास्ट में हम आपसे स्कोर पूछेंगे, जब 25 सवाल खत्म होगा तो आपका स्कोर पूछेंगे, उसके बाद नेशनल जीके की ओर चलेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो जो बच्चा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो बच्चा टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, या टेलीग्राम चलाते हैं तो उधर जाके सर्च मारिए उम्मा जी के ट्रिक। क्या सर्च मारना है? उम्मा जी के ट्रिक। तो उधर मेरा एक चैनल आ जाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे। हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? मतलब वहां पर जो भी साइंस सिटी में ज्यादा मतलब वहां पर उपकरण बनाया जाता है, ऐसा कौन सा शहर है हरियाणा का? आपको बताना है। ए हो जाएगा आपका अंबाला। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना। हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? अंबाला। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। हर्षवर्धन की राजधानी हरियाणा में कौन सी थी? आप बताओगे हर्षवर्धन की राजधानी हरियाणा में कौन सी थी? आपके पेपर में सवाल बनेगा। थानेसर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही करेगा। थानेसर। हर्षवर्धन की राजधानी हरियाणा में कौन सी थी? थानेसर। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना। चलना, आपका आने वाला अगला सवाल है हरियाणा में 1857 की क्रांति का शुरुआत कहां से हुआ था? आपके पेपर में सवाल बनेगा हरियाणा में 1857 की क्रांति का शुरुआत कहां से हुआ था? आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है? सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ये हरियाणा में कहां से शुरू किया गया था? ठीक है, आप याद रखोगे अंबाला छावनी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा में 1857 की क्रांति का शुरुआत कहां से हुआ था? अंबाला छावनी से हुआ था। ठीक है मेरे भाई। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है हरियाणा हरिकेन। हरियाणा हरिकेन के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? आपके पेपर में यह सवाल पूछा जाएगा हरियाणा हरिकेन के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? आप याद रखोगे मेरे भाई, कपिल देव को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे। कपिल देव को जाना जाता है। हरियाणा हरिकेन के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? कपिल देव को जाना जाता है। याद रखना। चलिए, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? आप बताओगे। एक कहाँ में हो जाएगा? आप बिल्कुल सही करोगे। भौरसैंदा कुरुक्षेत्र में है। भौरसैंदा कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में सवाल बनेगा। चलिएगा, हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? आपके पेपर में आएगा हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? आप याद रखना। आप याद रखना, यहाँ पर हो जाएगा 90 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करेंगे। टोटल सीट की संख्या 90 होगा। आप याद रखना। ठीक है,
चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है सूरज कुंड क्राफ्ट मेला। सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? बताओगे आप लोग, बिल्कुल सही करोगे। सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस महीने में आयोजित किया गया है? आप याद रखोगे फरवरी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा के किस स्थान पर मारुति सुजुकी का सबसे पहला प्लांट लगाया गया था? हरियाणा के किस स्थान पर मारुति सुजुकी का सबसे पहला प्लांट लगाया गया था? बिल्कुल आप सही करोगे, गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम। हरियाणा के किस स्थान पर मारुति सुजुकी का सबसे पहला प्लांट लगाया गया था? गुरुग्राम, आप याद रखना। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है गुरुद्वारा नाडा साहिब हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखोगे, ये हो जाएगा पंचकुला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। चलना, आपका आने वाला 25 सवाल है हरियाणा जीके का लास्ट सवाल। हरियाणा का कौन सा जिला पित्तल नगरी ब्रास सिटी के नाम से जाना जाता है? अभी हमने आपको ऊपर ही सवाल करवाया था, आप याद रखना। आप याद रखना, रेवाड़ी जिले को पित्तल नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम आपको 25 सवाल करवाए साथियों। अब बताओगे 25 में से आपका कितना स्कोर हुआ? हमने तो 22 प्लस लिया था, लेकिन आपका 20 प्लस भी सही है, तो बिल्कुल आपने अच्छी तैयारी किया है। ठीक है, कमेंट करके बताओगे पहले 25 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ। ठीक है, तो चलिए बताइए फटाफट आप लोग का कितना सही हुआ। अब आते हैं नेशनल जीके की ओर, यानी राष्ट्रीय जीके, जो भी हमारा ऑल इंडिया से जीके बनता है 15 सवाल, वो आपको मैं करवाता हूँ। ठीक है, तो अच्छे से कवर करना और इसमें भी टारगेट लेकर चलो 15 में से 10, ज्यादा नहीं 10 सही कर दोगे तो आपका सिलेक्शन इसमें पक्का है। ठीक है, चलो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया? आप अनुच्छेद से ही ज्यादातर सवाल बनेगा, जैसे में किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 19 में, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर धन विधेयक की बात करें कि किस अनुच्छेद में दिया गया है, आप याद रखोगे, ये अनुच्छेद 110 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है जो आपके पेपर में हुबहू बनेगा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल आप सही करोगे। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करना। आपके पेपर में सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया था। इन्होंने क्या किया था? आर्य समाज का स्थापना किया था। इन्होंने क्या किया था? आर्य समाज का स्थापना 1875 में किया था। आप याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल पूछेगा। वेदों के और लौटों का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है भारत में नीली क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। नीली क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है साथियों? ये मछली उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है और हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर स्थित है? आपके पेपर में सवाल आएगा, याद रखना। सबसे बड़ा जो नदी द्वीप मांजुली है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, जिसकी लंबाई ऑल इंडिया में 2900 लगभग किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर है लगभग में, याद रखना। ठीक है, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो, विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बिल्कुल आप सही करोगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। ऑप्शन नंबर बी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में सवाल आएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। ठीक है मेरे भाई, याद रखना। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से आपका सवाल बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। आप याद रखना, ए ओ हयूम के द्वारा किया गया था। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए, वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है? आपके पेपर में पूछेगा वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाया जाता है। आप याद रखना, आपके पेपर में
पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी। आप याद रखना वायुमंडल के किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है, तो समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करना, आपके पेपर में सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा 33 नंबर आपका सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, तो 1949 में हुआ था। स्थापना 1935 में, इसका मुख्यालय मुंबई में। याद रखना आपके पेपर में सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड ग्रंथि कौन सा है, तो आप याद रखिएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या हो जाएगा, यकृत, या इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, लीवर बोलते हैं, यकृत या लीवर। चलिए, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, याद रखना प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव जो मनाया जाता है यह नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। आपके पेपर में पूछा जाता है कि त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है, त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है। आप बोलोगे सर हॉर्नबिल महोत्सव को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, आप याद रखना आपके पेपर में सवाल आएगा। चलिएगा आपका आने वाला अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, आप बिल्कुल सही करोगे 1757 में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, 1757 में। बक्सर का युद्ध 1764 में, आप याद रखना बक्सर का युद्ध 1764 में, याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा, याद रखना सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह का नाम क्या है, शुक्र। अगर सबसे बड़ा ग्रह की बात करेगा बृहस्पति, अगर हम लोग छोटा ग्रह की बात करें तो बुध हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको बनेगा। चलेगा आपका 38 नंबर सवाल है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो, कच्चा पूड़ी कौन खाता है, आंध्र लोग खाता है, तो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। केरल का हो जाएगा मोहिनी अट्टम, केरल का कौन सा नृत्य हो जाएगा, मोहिनी अट्टम, आप याद रखना आपके पेपर में सवाल बनेगा। तमिलनाडु का हो जाएगा भरतनाट्यम, तमिलनाडु का क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम, याद रखिएगा। ये सारे सवाल आपके पेपर में कभी ना कभी पूछे ही जाएंगे, तो आप याद रखना। कुचिपुड़ी कहाँ का हमने बताया, आंध्र प्रदेश का बताया, केरल का क्या बताया, मोहिनी अट्टम बताया, तमिलनाडु का क्या बताया, भरतनाट्यम बताया, याद रखना। ठीक है, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। चलिए 39 नंबर आपका सवाल है, भारत के प्रथम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, यानी प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, आप बिल्कुल सही करोगे, सुकुमार सेन थे। कौन थे, सुकुमार सेन थे, ऑप्शन नंबर ए। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे, आप याद रखिएगा। आज का आखिरी सवाल है साथियों, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, बिल्कुल आप सही करोगे, विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे। कौन सा रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन के। मतलब मान लीजिए कि किसी का हाथ पैर कट जाता है तो खून जल्दी किसी का नहीं जमता, किसी का जल्दी जम जाता है, तो विटामिन के कारण ही जमता है। विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी होगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा, रतौंधी होगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा, रिकेटस होगा। ठीक है, याद रखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।